हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं, सॉर्ट एंड इंडाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये बोलते हैं करणी और घातांक। ठीक, इसको बोलते हैं करणी हिंदी में, तो घातांक को घातांक बोलते हैं। इसका मतलब होता है इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स का ही ये प्लूरल फॉर्म है इंडाइसेस। डैश का मतलब पावर, इसकी पावर कितनी है किस नंबर की, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि रूट, ये लिखा हुआ है थ्री, तो इसका मतलब ये जो थ्री है यहाँ पे इसको फोर कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा समझने में। ये फोर जो है इसको करड़ी बोलेंगे। ठीक, ये जो थ्री पावर है इसकी, इसको घातांक बोलेंगे। भले ही ये यहाँ पर 1/3 होगा। देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के साथ कि क्या क्या रूल्स हैं इनमें, तो समझ में आया होगा कि करणी और घातांक किसको बोलते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले, अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वन होती है। चाहे टू की पावर ज़ीरो हो, थ्री की पावर ज़ीरो हो, ये इतने इसकी पावर ज़ीरो हो, सबकी वैल्यू वन ही होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू वन होती है। ये है कि इसकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका यूज किया था। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसकी है, उसको देखते हैं। जैसे लिखा है किसी भी नंबर की पावर माइनस एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर वन अपान ए लिखें तो इसकी पावर जो ये माइनस की है वो यहाँ पे प्लस में हो जाती है। या फिर अगर किसी चीज़ की पावर, मान लीजिए कि ऐसे लिखा है ए की पावर माइनस माइनस एम है, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर प्लस एम हो जाएगी। ठीक है, प्लस का साइन लगाते नहीं है इसलिए इसको ऐसे लिख दें। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे लिखा है टू की पावर माइनस थ्री, तो इसको टू की पावर थ्री लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब दो इंटू दो इंटू दो, तीन बार, तो दो दूनी चार दूनी आठ, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर यही लिखा होता कि टू की पावर माइनस, टू की पावर लिखा होता कि माइनस, मान लीजिए फोर लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू की पावर फोर ही प्लस में। कहने का मतलब है अगर घात को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी इसकी होती है, मान लीजिए ये ए है कोई नंबर। ठीक, इसके जो इंडाइसिस है वो एम है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर वन बाई एम। ठीक, जैसे कि रूट में अगर कोई वैल्यू लिखी होती, मान लीजिए 5 लिखी है, तो इसमें दो दो के पेयर बनते हैं। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो उसको टू मानते हैं, और टू का मतलब होता है कि इसके इसमें जो पेयर हैं वो दो दो के पेयर बनेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। अगर कुछ लिखा नहीं है तो उसमें 1/2 ये रूट रहता है, यानी कि उसका मतलब है टू। इसके अंदर से अगर हमें किसी नंबर को बाहर निकालना है तो उसका एक पेयर होना चाहिए, उसमें दो बार वो नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 5 × 5 है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसको हम दो ही मान के चलते हैं। अगर कुछ लिखा है तो फिर इसकी पावर वही रहती है। ठीक, तो यहाँ पर दो लिखा है तो उसको दो दो के इसके पेयर बनेंगे। ठीक है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अगर इसी में ये 25 लिखा था, यहाँ पे थ्री लिखा होता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थ्री थ्री के पेयर बनेंगे, और थ्री के पेयर हमारे पास है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें केवल 5 × 5 ही होगा, या फिर वन और कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसके पेयर नहीं बन पा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू केवल यही सेम ही रहेगी। ठीक है, 25 क्यूब रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी रूट में, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10 और इसके अंदर कोई वैल्यू है ए, तो इसका मतलब है कि अब जो ए है इसमें अगर 10 पेयर बनेंगे ए के सेम नंबर के, तभी एक नंबर बाहर निकलेगा। या फिर इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/10। 10 पेयर का मतलब अगर 10 बार गुणा होगा तो आप समझ सकते हैं कि 10/10 हो जाएगा, तो वो एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तभी ये ए से बाहर निकलेगा, यानी किसी की पावर वन हो गई तो उसकी वैल्यू सेम वही नंबर होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि ए की पावर एम लिखा है, इनटू में ए की पावर एन लिखा हुआ। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, ये आप पहले मैंने बताया था एक दो क्वेश्चन में। एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये लिखा है दो की पावर चार इंटू
इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है इंटू 8। इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करेंगे, इसको सेम पावर में ये बन जाएगा, इसलिए इसको सेम पावर में ब्रेक कर लेंगे। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी 2 दूना 4 दूना 8। इसकी जगह 8 की जगह हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर 4 है और इसमें 2 की पावर कितनी होगी, जिसके ऊपर कोई पावर लिखी नहीं उसका मतलब पावर एक ही है। तो एक 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 आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो उसमें जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई पावर विल बी ऐड, ठीक। और अगर डिवाइड करेंगे तो जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बड़े से छोटी घट जाएगी, ठीक है, या फिर अगर नहीं घटेगी तो माइनस में पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया। अब इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके बेस सेम हो गए, 2 यहाँ पर भी बेस है 2 यहाँ पर भी, तो 2 की पावर 7 हो गए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। देखते हैं आगे, जैसे लिखा हुआ है डिवाइड में, मैंने बताया अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में कि डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है a की पावर सब्ट्रैक्ट तब होंगी जब बेस जो है सेम होंगे। इसको डिवाइड करना है a की पावर n से, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है यानी बेस वही आ जाएगा। पावर कितनी थी यहाँ पे m, m से n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 4 की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको भी लग रहा होगा कि इसमें जो बेस है वो सेम नहीं है, लेकिन 4 जो है ये 2 का एक मल्टीपल है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 4 की पावर 4, ठीक, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। इसकी पावर जो थी उसको लगा रहने दीजिए इंटू 2। अब तो यहाँ पे 2 की पावर 8 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर कोई लिखी नहीं है, उसका मतलब 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 था, इससे 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 की पावर 7 आ गया। आप इसको चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे लिखा है 2 की पावर 2 और इसका पावर फिर से लगा हुआ 4, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर, इसका मतलब होता है अगर किसी चीज में जैसे लिख दिया a की पावर 3, इसका मतलब है a इंटू ए 3 बार है, तो वही यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 कितने बार, 4 बार। अब आप देखेंगे कि बेस यहाँ पे चारों जगह सेम है तो बेस 2 हो गया, यहाँ से 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसको, ये यहाँ पे आया था। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को, किसी भी नंबर में ऐसे अगर लिखा है कि p अपान q, तो इसका मतलब यही है कि p को q से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड में क्या मैंने आपको बताया कि इसमें पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं a की पावर m, ठीक, इसकी पावर 1 अपान n, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर ऐसा लिखा होता है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें अभी आप देखेंगे कि इसमें एक प्रॉपर्टी चलती है कि अगर जैसे लिखा है कि a की पावर m और m की पावर जो है n, तो इसमें इस तरीके से ये चलता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता रहता है। इनको पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधे लिखा हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यही लिखा होता है इसकी पावर n तो उसकी पावर n टाइम करते, तो a की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू 1 अपान n, मतलब a की पावर m अपान n, ये हो गया। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a की पावर m, ठीक, इसकी पावर 1 अपान n, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको मैंने कि एक प्रॉपर्टी है उसमें बताया था, अगर उसकी पावर n 1 बाई n लिखा है तो उसका मतलब है कि रूट से n जो है इस टाइप का जो है इंडाइसिस दिया होगा, ठीक। तो इसको a की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये वाली प्रॉपर्टी। एक दो एग्जांपल के साथ देखते हैं कि मान लीजिए दिया है कि 4 की पावर 4, ठीक, और इसमें जो है यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है, ठीक, डिवाइड बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 इंटू 1 बाई 3 लिख सकते हैं। और इसको 1 बाई 3 को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 4, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है, 4 को 4 टाइम लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को भी आप जानते हो इसको फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं 4 को 2 में भी, तो क्या लिख सकते हैं, एक जगह जो 4 है वहाँ से 2 बार 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2
फिर अगले वाले 4 से 2 इंटू 2, फिर अगले वाले 4 से 2 इंटू 2, फिर अगले वाले 4 से 2 इंटू 2। 4 पेयर हो गए, 3 का एक पेयर यहाँ से बनेगा, 3 का एक पेयर यहाँ से बनेगा, ये वाला बच जाएगा। तो जब एक पेयर इसका यहाँ से आया, यहाँ पे देखिए आप, जब बाहर आएगा 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया। उसके बाद क्यूब रूट है हमारा, और उसके बाद 2 पेयर बचे हुए हैं, क्योंकि हमें बाहर निकालने के लिए 3 पेयर चाहिए थे, जो इसकी घात है वो 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से कुछ समझ में आया होगा। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। मान लीजिए दिया हुआ है ए क्यूब रूट एम है, ठीक, और इसकी पावर जो है वो एम है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखें कि इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/m, और ये बड़े ब्रैकेट में बाहर m लिखा हुआ है। मैंने इस टाइप को बताया, जब होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, ए की पावर m/m। तो ए की पावर m/m से कैंसिल आउट होगा, तो m 1 टाइम जाएगा, तो ए की पावर 1 को लिखते नहीं है, या फिर ए की पावर 1 का मतलब ए ही होगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, जैसे लिख दिया, मान लीजिए कि 4 टू पावर क्यूब रूट ऑफ क्यूब है, और इसकी जो पावर है वो भी 3 है। तो ये इसका जो मान है वो दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रहता है इसका वैल्यू हमेशा, अगर रूट को हटाते हैं ये, तो 1/, ये जो वैल्यू होती है उसी में चली जाती है। अगर यहाँ m होता तो 1/m हो जाता, यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 4 इंटू 3 पहले से ही था, और इसमें चेंज होगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 3/3, तो यहाँ पे 4 की पावर 1, मतलब इसकी वैल्यू 4 हो गई। इसको यहाँ बाहर भी आप लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता 4 2 जा 8 होगा, और 2 4 जा भी 8 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, तब भी मल्टीप्लाई होके आंसर सेम 4 ही आएगा। ठीक है, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। मान लीजिए कि बेस में a है और उसकी पावर m है, और इसकी पावर जो है n है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे, दूसरे तरीके से अगर ये भी लिखा हो, a की पावर m और a की इंटू इसकी पावर m, n है, n और इसकी पावर m है, तो इसको nm या mn लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए लिखा है कि 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3। ठीक, तो आप इसको क्या करिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 6, 2 इंटू 3 6, 5 की पावर 6 हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते थे, 5 इंटू 5। ठीक, और इसकी पावर कितना है, 3। ठीक, तो इसको और फर्दर इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 5 इंटू 5 1 टाइम, फिर 5 इंटू 5 2 टाइम, 5 इंटू 5 3 टाइम। 3 टाइम क्यों किया, क्योंकि इनकी जो पावर है वो 3 थी। ठीक, तो अब यहाँ से देखेंगे कि 5 की पावर 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ से आप इसको देख सकते थे। या फिर इसका रिवर्स अगर देखें तो क्या होगा, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो इसको लिख सकते थे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 है, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर से एक बार 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेम आ रहा है इस टाइप से, तो 5 की पावर 6 ही हो। ठीक है, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। इसमें दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है ए बी, ठीक, और उनका जो क्यूब रूट है ये m दिया हुआ, तो इसको अलग भी ऐसे लिख सकते हैं कि m ऑफ इंटू ये भी, अब भी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। या फिर ऐसा दिया हुआ है तो इसको अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल के साथ देखिए। मान लीजिए लिखा है ये 3 इंटू, इधर दिया हुआ है 7 टू, इधर दिया हुआ है मान लीजिए 8। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8, और ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्यूब लगा है यानी कि 3 का पेयर बनेगा, तो एक यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, और इस हमारे साथ में क्या चल रहा था, क्यूब रूट ऑफ 7, ये क्यूब रूट ऑफ 7। तो इसको पीछे इसमें जो कंप्लीट नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं, तो
2 ये जो क्यूब रूट यहाँ पे आपको इतना बड़ा लग रहा है तो वो काफ़ी छोटा रहता है, वो आपको अलग से क्वेश्चन में दिखेगा 2 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे सीधे लिखा होता है कि क्यूब रूट ऑफ 56। ठीक है, तो इसको इस टाइप से ब्रेक करके ये सिंप्लीफाई लोग कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। सेम टाइप से इसमें दिया हुआ है कि अगर डिवाइड में दिया हुआ है, मान लीजिए ये इसका पावर है और लिखा हुआ है नंबर है a अपान b, तो इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर a और ये b। ठीक, और ये m है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मान लीजिए कि दिया हुआ है हमारे पास 1.25, ठीक है, डिवाइड बाई 1.25 दिया हुआ है और ठीक इतना ही दिया हुआ है, और इसकी जो पावर है वो 3 है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर सॉल्व करने को बोला, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं क्यूब रूट लगा उसको लगा दीजिए 1.25। इसको जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को वैसे करेंगे, डेसिमल 2 प्लेस पे लगा इसलिए 2 जीरो आ जाएंगी। अब इसको आप और ब्रेक कीजिए, ये लिखा है 5 × 5 × 5, अच्छा 25 पंचे 125 डिवाइड बाई 100। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर से एक पेयर बन जाएगा। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे कि 5 × 5 × 5 या फिर 125 और क्यूब रूट ऑफ 100। तो इससे आपका एक पेयर बाहर निकल आएगा, तो 5/क्यूब रूट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर 1000 बनना होता तो यहाँ से भी इसको निकाल सकते थे। ठीक है, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये बेस में a है और इसका ये m रूट में दिया हुआ है और इसकी पावर n है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि m की पावर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी पावर n है, तो इसको आप ये भी लिख सकते थे, ये जो है a की पावर अगर इससे यहाँ से हटाएंगे m को तो क्या आ जाएगी 1/m में आ 1/m, और इसकी पावर n थी। तो इसको अगर आगे और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है, तो ये m है और ऊपर n का मल्टीप्लाई 1/m में होगा, तो n की पावर ये होगा। ठीक, मान लीजिए कोई बेस है से a है और इसमें इसकी पावर लिखा हुआ है m, और इंटू जो एक बेस है b, इसकी भी पावर m। तो जब पावर सेम होंगी तो a इंटू बी, इसकी पावर जो है m लिख सकते हैं। ये दोनों का बेस सेम था, इसको ब्रेक करेंगे तो फिर से इसमें a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 81। ठीक, या फिर इसको सीधे बोल, हाँ ये ऐसे दिया हुआ है 2 की पावर 4 × 81। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे 2 की पावर 4 है इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 ये लिख सकते हैं, 3 का 9 या 27 या 81। ठीक, तो यहाँ से हमने ऐसे इसको लिख लिया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 2 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 4। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं, a की पावर 1/m इंटू बी की पावर 1/m, ये सेम प्रॉपर्टीज में फॉलो होगी। आप जानते हैं कि एडिशन, जो बेस सेम होते हैं तो इनकी जो पावर है वो सम ऐड हो जाती हैं, लेकिन बेस यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे a बेस है, यहाँ पे b बेस है। तो क्या करेंगे, लेकिन इनकी पावर सेम है, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी, और दोनों का बेस जो है वो a/m हो जाएगा। यहीं पे अगर बेस सेम होता, मान लीजिए लिखा होता a की पावर 1/m, ठीक है, और इंटू बी की पावर, बेस सेम होता तो a की पावर 1/n मान लीजिए लिखा होता, तो क्या होता, जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती 1/m प्लस 1/n। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो a की पावर, इसको आप वैसे सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन के तरीके से, तो ऊपर हो जाएगा m प्लस n, नीचे m टू n।
ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर जो है वो सेम है, मान लीजिए ए की पावर m और इधर b दिया हुआ है, इसकी पावर भी m है, तो कंपैरिजन करके हम लोग a इक्वल टू b कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो m की वैल्यू है, m इज नॉट इक्वल टू जीरो, m जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है कि 4 की पावर जीरो इक्वल में लिखा है 7 की पावर जीरो, ठीक, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और इधर 1, इधर से भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। लेकिन क्या ये 4 और 7 इक्वल थे? नहीं इक्वल थे। इसलिए एक ये कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर m जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं है तभी ये कंडीशन लागू होगी, अगर m जो है जीरो हो गया तो ये कंडीशन जो है लागू नहीं होगी। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। लिखा हुआ है a की पावर n इक्वल टू a की पावर x, तो यहाँ भी बेस सेम है। अगर कंपेयर करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हम लोग को कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। अगर एल्जेब्रिक में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे x जो है वो 1/n के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इसका जो बेस है वो सेम है, यहाँ पे जीरो वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इससे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि a की पावर, मान लीजिए लिखा हुआ है 4, 1/4, ठीक है, और इधर दिया हुआ है कि जो a है, a की पावर कितना हुआ है n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 हो जाएगी। इसमें सीधे सीधे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक दो और छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, आप इनको जब देख रहे हैं तो सबको एक साथ में ही देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है a की पावर x और इधर a की पावर n, तो इसमें भी अगर बेस सेम है तो कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू x आ जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन यूज होता है। जैसे लिखा होता है कि 125 जो है ये इक्वल है x की पावर 3 के, ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, व्हाट इज x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कोशिश करते हैं कि ये 3 की जो है पावर में बन जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5, इसको x की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 3। ठीक, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, पावर इस समय सेम है, वहाँ पे बेस सेम रहते थे, यहाँ पे पावर सेम है। अगर पावर भी सेम है तो हम लोग इसको x की जो वैल्यू है उसको बेस को भी सेम मान लेंगे। ठीक, अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस इक्वल होंगे, और अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर भी इक्वल होंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सारी जितनी इसकी प्रॉपर्टी हैं उनको आपको समझाया है विथ एग्जाम्पल। तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनमें इनको अप्लाई करिए। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग बुक से या पिछले एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग, कैलकुलेशन में ये लोग इनका यूज करेंगे, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो उनमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे पावर रहता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। जैसे लिखा हुआ है कि 5 टू पावर 2, 2 को पावर 3, ठीक, तो इस टाइप से जैसे आता है तो उसको कैसे करते हैं, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको निकाल लेंगे फिर उसको निकाल लेंगे। ये आप देखिए कि 2 की पावर 5 की पावर 2 और इसकी पावर जो है 3, ठीक है, एक ये है। एक नई स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 और इसकी पावर जो है 3, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है कि 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो इन सब का क्या मान होगा? आप देखिए, इसमें क्या होगा, 5 की पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पावर दिया हुआ है 5 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, और उसकी पावर 3 है तो इसमें फिर से ये 3 बार होगा तो 5 की पावर 6 आएगा। कहने का मतलब कि ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसको देखेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर, अब पहले उसको सॉल्व करेंगे जो इसकी पावर दी हुई है, तो ये 3 की पावर 2 है, इसका मतलब हो गया 3 × 3, इसका मतलब है कि 9, तो यहाँ पे 5 की पावर 9 हो गया। ठीक है, तो ये आप देखिए कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। ठीक है, जबकि बाहर से देखने पे दोनों सेम ही लग रहे थे। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें आपको इनका यूज समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।